मंथली और बेसिकली सेल्स ट्रेंड एनालिसिस। सेल्स ट्रेंड एनालिसिस जो है डेट वाइज सेल्स ट्रेंड एनालिसिस ये हम मुख्तलिफ सेल्स ट्रेंड जो है एनालाइज कर सकते हैं। इसमें हमारे पास ईयरली भी होता है, हाफ ईयरली भी होता है, क्वार्टरली भी होता है, मंथली भी होता है, वीकली भी होता है, बाई मंथली भी होता है, वीकली भी होता है, डेली भी होता है, आवर्ली भी होता है और बाय मिनट भी होता है और बाय सेकंड्स भी होता है। राइट। तो अब सवाल ये होता है कि हमारे पास जो डाटा लॉग्ड है वो किन टाइम स्टैम्प्स के ऊपर लॉक हुआ है। इसके टाइम स्टैम्प्स में क्या है, डेली लॉक हुआ है या अगर वो सेकंड्स तक के लॉक हैं तो फिर तो हम पीछे किसी भी उसमें जा सकते हैं। सेकंड्स का है तो हम उससे मिनट भी बना सकते हैं, आर भी बना सकते हैं, और मिनट है तो आर बना लेंगे, आर है तो डेली बना लेंगे, डेली है तो वीकली बना लेंगे, वीकली है तो बाई मंथली है तो मंथली, क्वार्टरली है तो आवर्ली, इस तरह। लेकिन अगर आपके पास खाली ईयरली लॉग्ड हो और कोई आपसे बोले मिनट्स में निकाल लो तो वो तो डाटा ही नहीं है हमारे पास ईयर का। ठीक है, ईयर बाय ईयर डाटा है। तो हम सबसे पहले जो है ये चेक करते हैं कि हमारे पास क्या सिनारियो है। हमारा जो डाटा है उसको हेड करता हूं मैं एंड कोशिश करो भाई टाइम पे पहुंच जाओ, टाइम वैसे ही शॉर्ट है। आधे घंटे अगर लेट आओगे तो बचेगा क्या। मैं कोशिश करूंगा 2:30 बजे क्लास शुरू हो जाए। है थोड़ा जल्दी आ जाओ, यहाँ पे पढ़ लो आराम से जो है। जब हेड करते हैं तो हमारे पास एक ऑर्डर डेट का कॉलम जो है वो मौजूद है और मुझे टाइम एनालिसिस के लिए इस ऑर्डर डेट को अपना इंडेक्स बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, मुनीब की आवाज आ रही है, जल्दी छुट्टी हो गई क्या फिर, क्या आवाज। तो क्या लिखूं भाई, डेटा डॉट सेट इंडेक्स डीएफ है ना हमारा। इसको मैंने बोला भाई कि
df डॉट सेट इंडेक्स, कौन सी कॉलम को सेट कर दो, ऑर्डर डेट। देखिए df डॉट सेट इंडेक्स ऑर्डर अंडर स्कोर डेट, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, प्लेस टू। अब जब मैं देखता हूँ यहाँ पर df का हेड, तो मुझे नजर आता है कि ये मेरे पास क्या हो गया। अब मेरे पास कितने सालों का डाटा है ये तो मुझे मालूम ही नहीं है अभी, तो मैं यहाँ पर करता हूँ df डॉट इंडेक्स, तो मुझे नजर आता है कि ये मिनिमम वैल्यू इसकी ये है 1125, और मैक्सिमम वैल्यू जो है तो ये है 31 अगस्त 2025, यानी 8 महीनों का डाटा है ये हमारे पास। कितना? 8 महीनों का डाटा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि मैं इसको मंथली सेल्स ट्रेंड निकालने के लिए क्या कहता हूँ भाई, df डॉट, अभी सिंपल सा काम कर रहा हूँ, बाद में नीचे वाले को पढ़ेंगे। अभी हमारे पास डे बाय डे का डाटा है। कैसा डाटा है ये? डे बाय डे का डाटा है। मैं क्या करता हूं भाई, df डॉट रीसैंपल, क्या होता है हमारे पास कि डाटा को रीसैंपल कर दो। रीसैंपल में मैं यहाँ पर कुछ चीजें प्रोवाइड कर सकता हूँ, रूल, एक्सेस, क्लोज, लेबल, कन्वेंशन, काइंड, सब आ रहा है। अभी बारी बारी देखते हैं। ठीक है, तो रूल यहां प्रोवाइड करना है। ठीक है, ये रूल क्या है? रूल में हम बताते हैं कि भाई मुझे ये चाहिए एम, एम फॉर मंथली बेसिस। ठीक है, अच्छा, और आगे मैंने क्या करना है, क्या हो गया भाई? हैं? तुम कहाँ थे भाई? क्लास में नहीं आए तुम, क्यों? जाओ शूटिंग करो, यहाँ क्यों हैं? अभी क्लास हो रही है भाई, अभी क्लास हो रही है, कह तो रहा हूँ।
क्या किया हमने, देखो यार, हमने डेट वाइज सेल्स ट्रेंड का एनालिसिस देखना है, सेल्स ट्रेंड देखना है। ये डेट ईयरली भी हो सकती है, हाफ ईयरली मैंने बताया, मंथली, बाई वीकली, सेकंड, डिपेंड्स अपॉन के कितना डीप आपके पास डाटा लॉग्स मौजूद है। तो बट व्हेन वी सी हियर हेड में, तो ऑर्डर डेट इज अ कॉलम, और इस ऑर्डर डेट को मैं यहां पर सेट कर रहा हूं एज एन इंडेक्स कॉलम। कैसा, इंडेक्स कॉलम। तो क्या किया मैं, df डॉट सेट इंडेक्स ऑर्डर डेट। बाद में मुझे दोबारा ऊपर भी कॉलम भी बनाना पड़ सकता है। सेट इंडेक्स किया हमने किसके ऊपर, ऑर्डर डेट के ऊपर। तो यू सी कि ये हमारे पास अब ऑर्डर डेट नीचे आ गया है। क्यों, क्योंकि मुझे डेट वाइज क्या करना है, अब डेटा को एक्सेस करना है। इंडेक्स के तौर पे डेट होनी चाहिए, सुन लो भाई, इंडेक्स के तौर पे डेट होनी चाहिए मेरे पास। ठीक है, तो अब हमारे पास डेट जो है वो इंडेक्स के अंदर मौजूद है। और व्हाट वी सी हियर के मिनिमम डेट 25 जनवरी है और मैक्सिमम 31 अगस्त है 2025। बेटा अभी जब तुम बातें कर रहे थे ना, जब तो मैंने पुकारा तुम्हें, बेटा सुन ले। ये क्या लिखा मैंने, हाँ इसके जरिए आ गई। ठीक है, अच्छा, अब ये इंडेक्स अगर आगे पीछे है तो इसको हम शॉर्ट इंडेक्स भी चला देते हैं इन प्लेस टू, ताकि डेट जो है वो क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए मिनिमम टू मैक्सिमम की तरफ। अब देखो यहाँ पर ये कल बात हमने की थी कि जब हमने ट्रेंड्स देखने होते हैं तो हम डिसाइड करते हैं ट्रेंड्स जो है वो कैसे देखने हैं। मैंने आपको बताया भी था एक्सेल में करके कि भाई वो किस तरह डाटा को ग्रुप कर लेता है, डेली डाटा पे, वीकली डाटा पे, मंथली पर और क्वार्टरली पर। क्वार्टरली मतलब हर तीसरे महीने का डाटा। आपको याद होगा कि यहाँ हमारे पास जैसे ये डेट है, अब ये डेट अभी आगे पीछे आ रही है ना, तो उसको हमने सॉर्ट कर लिया है। ठीक है, जब ये सॉर्ट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ डेट, तो फिर क्या होगा हमारे पास, सॉर्ट नजर आ रहा है इसमें, फिल्टर में, सॉर्ट ए टू जी, न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट सॉर्ट कर दें। अब हमारे पास इस तरह हो गया। तो यू सी कि 31 के ही जो है ना वो काफी सारे रिकॉर्ड्स जो है वो आ रहे हैं। तो यहां पर भी अगर मैं फिल्टर में सिर्फ क्या कर लूं भाई, किसका सिलेक्ट कर लूं, अगस्त का, और ये हटा देता हूं। ठीक है, अगस्त में भी कौन सी डेट, 31। अब मेरे पास सिर्फ कौन सा डाटा रह गया, 31 अगस्त, चलो 30 अगस्त का रह गया। ठीक है, तो 30 अगस्त के इस डेटा को मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हमने रीसैंपल किया। अगर डेली बेसिस पे तो वो किसी एक डेट का डाटा पकड़ेगा और जिस कॉलम के ऊपर आप रूल लगाएंगे वो रूल जो है वो कर लेगा। यानी अब इसमें से कौन सा, अब 30 अगस्त की 50 एंट्रियां नहीं होंगी, एक ही एंट्री होगी, पर उसमें वैल्यू कौन सी होगी, सबका सम भी हो सकता है, सबका एवरेज भी हो सकता है, कोई एक मिनिमम वैल्यू, कोई एक मैक्सिमम वैल्यू, कोई स्टैंडर्ड डेविएशन, कुछ भी आप जो है वो ले सकते हैं। ठीक है,
अगर एवरेज लेते हैं तो इसको मूविंग एवरेज कहते हैं टाइम सीरीज में, वो हम वहीं पर पढ़ेंगे। तो अभी हमने सम ले लिया है, डेली पे भी, वीकली पे भी, मंथली पर भी और क्वार्टरली पर भी। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन हमने कर ली। जब मैं इसको रन करता हूं तो व्हाट वी सी हियर कि हमारे पास डेली में क्या है, डेली का डेटा तो ऑलरेडी हमारे पास था पर डेट का। ठीक है, 243 इसकी जो है वो लेंथ हो गई। और अब 243 कैसे होगी, पहले तो ये कितने थे, 1,97,403 रिकॉर्ड थे, अब कितने रह गए। क्यों, क्योंकि उसने हर महीने का, हर दिन का क्या बना लिया, एक सिंगल रिकॉर्ड बना लिया, हर दिन का एक सिंगल रिकॉर्ड बना लिया। समझ गए। इसी तरह अगर मैं कह रहा हूं वीकली, तो इसका मतलब हर 7 दिनों का एक रिकॉर्ड बन जाएगा। 8 महीने में देख लो भाई कितने वीक्स आते हैं। ठीक है, तो वीकली में वीक स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम संडे से, ये आप पूरा पैरामीटर में दे भी सकते हैं कि भाई ये कितना जो है वो होना चाहिए। तो कितने वीक्स आ रहे हैं भाई, ज्यादा नहीं आ रहे होंगे, टोटल दिखा रहा है, फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है वीकली स्टार्टिंग फ्रॉम संडे है। काउंट कर सकते हैं हम, इसकी लेंथ शेंथ लेके देख लें कि ये कितने रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। अब इसने वीकली में क्या किया होगा, 35 वीक्स हैं, वीकली में क्या किया होगा, पूरे वीक का डाटा लिया होगा और उसका सम निकाल दिया होगा, तो एक वीक बन गया होगा, उसमें जितनी भी एंट्रियां आ रही हो। एंड सो ऑन फॉर मंथली। मंथली के अंदर कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 8 महीने थे। और ये आ रहा है मंथ एंड, क्या आ रहा है। अगर मैं मंथ एंड नहीं लेना चाहता, मंथ स्टार्ट लेना चाहता हूं, तो मैं वहां फ्रीक्वेंसी में क्या पास करूंगा, मंथ एस रूल या एमएस पास कर दूंगा, तो मंथ स्टार्ट की डेट पे आ जाएगा। बार दफा ऐसा होता है कि हम एनालिसिस कर रहे हो तो हमें रिक्वायरमेंट होती है कि मंथ स्टार्ट जो है वो लिया जाए। ठीक है, क्या क्वार्टर स्टार्ट लिया जाए, क्वार्टर एंडिंग की डेट ना ली जाए, तो भी हो सकता है। यानी अब ये दिखा रहा है कि 31 जनवरी को तक पूरे महीने की सेल्स जो है वो इतनी है। ठीक है, इसी तरह मंथली के बाद हमने क्या लिया हुआ है, क्वार्टरली लिया हुआ है। एंड क्वार्टरली में कितने रिकॉर्ड्स आएंगे भाई, जल्दी बताओ। 3 रिकॉर्ड आएंगे, बिकॉज 8 ही तो महीने हैं हमारे पास, तीसरा महीना, छठा महीना और आखिरी अगस्त, क्योंकि सितंबर तो उसमें है ही नहीं, तो उसी पे कंक्लूड कर लेगा वो। ठीक है, समझ गए। पहला क्वार्टर यानी तीसरा महीने की 31 तारीख, फिर जून की 30 तारीख, फिर सितंबर की 30 तारीख। लेकिन सितंबर तक का डाटा नहीं है हमारे पास, अगस्त तक का ही डाटा मौजूद है। ये कह रहा है क्वार्टर एंड, और क्वार्टर एंड कहाँ होगा, दिसंबर के ऊपर होगा। तो ये अगर मैं ये रीसैंपल नहीं करूं, मैं अगर पूरा डाटा प्लेस करूं जैसा कि हमारा डाटा है, अब मैंने इसके प्लॉट जो है वो भी जनरेट कराए। सबसे पहले हमने क्या बोला, पीएलडी डॉट सब प्लॉट्स 2x2। 2x2 का मतलब है कि 4 खाने बन जाएंगे। ग्रिड कितनी हो जाएगी, ग्रिड कितनी हो जाएगी, 4 की। फिगर साइज उसमें बता दिया अभी 8x6 का है, कि रॉ की लेंथ 8 है, पता नहीं इसका साइज क्या होता है, मैं नंबर से ही देख लेते हैं हम छोटा बड़ा करके। और अब विड्थ इसकी 8 हो जाएगी और हाइट इसकी जो है वो 6 हो जाएगी। ये अब इसने फिगर दे दिया हमें और एक्सेस दे दिया। अगर आपको और डिटेल में घुसना है कि भाई ये फिगर और एक्सेस क्या है, तो हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाट इज फिग। तो यू विल सी कि फिगर में ये इसने क्या दे दिए, 4 बॉक्सेस दे दिए। और एक्सेस में क्या दे दिए, एक्सेस में यू विल सी कि भाई इसने एक एरे दे दिया है, 2 डायमेंशन एरे। इसके अंदर क्या हो जाएगी, एक्सेस इसकी पोजीशन क्या होगी, 0 0 0 1 1 0 1 1। सही है, ऐसे ही होगा ना, जो एरे की पोजीशन होती है इंडेक्स में। यही काम मैंने यहाँ पर इसलिए दिखाया भी आपको, इसलिए है ताकि इसका इस्तेमाल समझ में आए। हमने कहा भाई ये वाला जो डेली रेवेन्यू है ये कौन से बॉक्स में आएगा,
0 0 में, और 0 रो के फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा, वीकली रेवेन्यू। फर्स्ट रो के 0 कॉलम में क्या आएगा, मंथली रेवेन्यू। फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा, क्वार्टरली रेवेन्यू। तो दिस शोज द ग्राफ नाउ लाइक दिस, कि ये हमारे डेली रेवेन्यूज दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन जनवरी से फरवरी, इसमें डेट्स आप सही एनालाइज नहीं कर पा रहे, बस आपको कुछ नजर आ रहा है। फिर वीकली रेवेन्यू देखो, ठीक है, और मंथली रेवेन्यू देखो कि जनवरी में यहाँ था, फरवरी में यहाँ आ गया, मार्च में यहाँ पहुंचा, अप्रैल में यहाँ, मई में यहाँ, जून में यहाँ, जुलाई में, जुलाई और अगस्त में जो है वो यहाँ चला गया। तो जितना रेवेन्यू जनवरी में था उससे थोड़ा कम जो है वो अगस्त में नजर आ रहा है। क्वार्टरली देख लो, फर्स्ट क्वार्टर में यहाँ पर था, यानी पहला क्वार्टर जो हमारा खत्म हो रहा था 31 अप्रैल को, उसके बाद सेकंड क्वार्टर 30 जून को, एंड देन क्वार्टर खत्म नहीं हुआ, अगस्त में ये एंड हो गया। ये हमारे पास प्लॉट आ रहा है, ठीक है। इसको जरा करो, ये सारा काम क्या क्या किया हमने, यहां से शुरू करो। डेटा आपके पास है, जी कहाँ हूं, ग्राफ पे आ गया, कौन सा वाला, ये बेटे मैंने ऊपर जो है ना वो एक चीज पास की यहां से, सब प्लॉट एक बड़े कैनवस के ऊपर, बड़े कैनवस के ऊपर कितने प्लॉट्स बनेंगे, सब प्लॉट्स, उसमें मैंने बताया 2x2, 2x2 का मतलब 2 दूनी 4। तो कितने प्लॉट बनेंगे इस पूरे कैनवस के ऊपर, 4 प्लॉट्स बनेंगे, ठीक है। ये प्लॉट, ये रॉ नंबर कौन सी है और ये रॉ नंबर कौन सी है, ये कॉलम नंबर कौन सा है और ये कॉलम नंबर कौन सा है। तो इसकी पोजीशन क्या हो गई, इसकी पोजीशन क्या हो गई, इसकी पोजीशन क्या हो गई, इसकी पोजीशन क्या हो गई। अब मैंने क्या बोला यहाँ पर, मैंने बोला कि भाई ये वाली पोजीशन पे कौन सा आना चाहिए, आ गया यहाँ पर, और ये वाली पोजीशन पे क्या होना चाहिए, और ये वाली और ये वाली, सही है। ये तो आपने तलाश करना है क्यों ऊपर गई है, डेटा में है इसलिए ऊपर जा रही है, और रीजन आप ढूंढ के दें। वो तुम पहली बार में समझते नहीं हो, फिर बाद में कहते हो दोबारा समझो, है दिमाग बातों में लगा होता है। चलो, यहां से हमने काम किया है, पंद्रह पंद्रह 1 महीने के 2। क्या वो बन गई रिकॉर्डिंग, हाँ बाजी साहब, हो गई रिकॉर्डिंग।